Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. पॉलिनोमियल के इस सीरीज में अब तक हमने पॉलिनोमियल के कंसेप्ट, साथ में डिवीजन रूल, वेरियस टर्म्स एंड हमारे जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इनके कंसेप्ट्स को देख लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n इसको हम कैसे लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है, और हमने ये भी डिस्कस किया अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उस जीरो ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर हमने डिवीजन रूल देखा। डिवीजन रूल में हमने ये डिफाइन किया कैसे एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करता है, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, या फिर अगर उसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फिर वो कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अगर px ग्रेटर देन gx, मतलब क्या है, अगर डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx तो हम बोल सकते थे कि px हमारा है डिविडेंड, हमने ये कहा था, और gx हमारा है डिविजर। अब ये भी आ सकता है माइंड में कि क्या अगर px का जो डिग्री होगा अगर वो इक्वल टू डिग्री ऑफ gx है तो क्या हम ऐसे में किसी एक को डिविडेंड या फिर डिविजर नहीं बोल पाएंगे? हम बोल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको क्या दिया है और किससे किसको डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमको ये मेंशन किया x प्लस 5, अगर हमको ये मेंशन किया x प्लस 5, या फिर दूसरा हमको दिया गया, ये मेरा एक पहला पॉलिनोमियल हुआ, और दूसरा पॉलिनोमियल भी हमको क्या दिया, x प्लस 5। अब रही बात, अगर पहला पॉलिनोमियल हमारा ये है, दूसरा पॉलिनोमियल हमारा ये है, इसे अगर हम px से डिनोट कर रहे हैं, इसे अगर हम px से डिनोट कर रहे हैं और इसे अगर हम gx से डिनोट कर रहे हैं, और हमें ये बोला गया कि डिवाइड px बाय gx, तो क्या ये हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा है। देखिए, इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम है। हमने देखा ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, और डिग्री जब 1 होता है हम जानते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे वाले केस में अगर हम x प्लस 5 ऐसे लिखें और इसे भी अगर हम इस साइड भी x प्लस 5 को कंसिडर करें तो ये हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिविजर, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिविजर। तो इसमें है नहीं कुछ, x प्लस 5 हमने जो रूल फॉलो किया था वैसे अगर हम रूल को फॉलो करें, या फिर रूल फॉलो करते करते प्रैक्टिस करके इतने प्रैक्टिस हो जाए कि हम डायरेक्ट x प्लस 5 1 को हम कर सकते हैं। ये x प्लस 5, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि इफ डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx तो भी हम इसमें डिविजर एंड डिविडेंड निकाल सकते हैं। उसमें ये देखना पड़ेगा कि px को डिवाइड करने बोला है gx से या फिर gx को डिवाइड करने बोला है px से। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, हमने इस टर्म को डिस्कस किया था कि अगर px का डिग्री ग्रेटर देन क्या हो जाए, डिग्री ऑफ gx से। तो इस क्लास में हमने क्या देखा कि अगर डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, साथ में इसके डेरिवेशन
को भी हम कर सकते हैं पूरा पूरी। इसमें जो भी आएगा कंसेप्ट उसे भी हम पूरा देख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल इन सच अ वे दैट जी एक्स तो सबसे पहला बात है डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। तब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन और वी कैन डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। वी कैन डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। ये हमेशा ये जनरल कंडीशन हो जा रहा है हमारा डिवीजन रूल का। अब हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में जब हमने डिवीजन रूल को देखा तो हमने एक एग्जाम्पल को कंसिडर किया था जिसमें हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिला, साथ में रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 मिला। नॉट इक्वल टू 0 मिला मतलब इसमें कोई एक हमको इंटीजर मिला। कैसा इंटीजर मिला हमें, वो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हमें मिला था, ये हमने देखा था। अब हम काम करते हैं, एक जो लास्ट क्लास में हमने कंसिडर किया था एग्जाम्पल को, उस एग्जाम्पल को हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल इस वाले को कंसिडर किया था। इसमें हमको 0 रिमाइंडर मिला था। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि डिविजर और डिविडेंड कैसे हमें चूज करने होते हैं। तो अगर हम अब डायरेक्टली इसे लिखें कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स हम क्या लिखें, जी एक्स लिखें x प्लस 1। और अगर हमें इसे डायरेक्टली इसका रिमाइंडर निकालने बोले, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। और हम जानते हैं कि रिमाइंडर निकालने के लिए हमको डिविजर एंड डिविडेंड का पता होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कैसे डिविजर, कौन से पॉलिनोमियल को हम एज अ डिविजर डिफाइन करेंगे और कौन से पॉलिनोमियल को हम एज अ डिविडेंड डिफाइन करेंगे। तो हमें ये पता चल गया था कि ये जो टर्म है इसे हम डिविजर, इसे हम डिविडेंड कहेंगे और ये जो टर्म है इसे हम डिविजर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री इस पॉलिनोमियल के डिग्री से ज्यादा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को हम डिविडेंड कहेंगे। अब हमें एक दूसरा तरीका देखेंगे रिमाइंडर निकालने का। एक तो हमारा ये तरीका हो गया था डिवाइड करके। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखिए एक रिमाइंडर थ्योरम में अगर हम देखें, रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, सपोज if we put gx is equal to 0, अगर gx को हम 0 पुट करें तो क्या होता है देखते हैं। gx हमारा क्या है, x प्लस 1 है, gx हमारा x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 जब हम करते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू -1 हमें मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस -1 को, ये जो हमें x इज इक्वल टू -1 मिला, इसे हम पुट कर देते हैं p ऑफ x में। अगर हम p ऑफ x में x के जगह में हम अगर -1 को पुट करते हैं तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। हम लिखेंगे -1 का क्यू प्लस 3 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -1 प्लस 1। इसे अगर हम सॉल्व करें, ये -1 का क्यू हमें मिलेगा -1, ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, ये प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 1 प्लस ये 3, ये -1 हो जाएगा, ये +1। फिर इसे अगर हम सॉल्व करें, ये होगा -1 प्लस 3,
ये -3, ये हो जाएगा +1। तो इसे हम क्या देख रहे हैं, ये -1 ये -1 कैंसिल, ये -3 ये +3 कैंसिल, तो हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए इसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 मिला और इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 0 मिला। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम gx इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। जो हमारा gx है, gx क्या है हमारा, gx ये हमारा है डिविजर, और ये px क्या है, px है हमारा डिविडेंड। अगर हम डिविजर को 0 पुट करें तो उससे हमें x की वैल्यू मिल रही है। उस x के वैल्यू को अगर हम डिविडेंड में रख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल रिमाइंडर ये मिल जाएगा, हमें ये रिमाइंडर मिल जाएगा। ये तो हुआ 0 वाला केस। अब कल जिस एग्जांपल में जिसमें हम नॉन जीरो रिमाइंडर को कंसिडर किए थे, अब उसको एक बार देखते हैं। ये हमने नॉन जीरो रिमाइंडर वाला केस देखा था। नॉन जीरो रिमाइंडर में ये x+1 है। इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अगर कल वाले केस का फिर एक एग्जांपल को लें, px हमारा क्या है, 3x² प्लस x -1। gx हमारे पास है x+1, gx है हमारे पास x+1। इसको अगर हम कंसिडर करें तो लास्ट क्लास के कंसेप्ट से हम ये बोल पाएंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड। gx हमारा क्या है, ये है हमारा डिविजर। अभी हमने क्या कंसेप्ट देखा, हमने अभी देखा कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिविजर को 0 पुट करेंगे। मतलब क्या है, हम g ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसमें भी पुट करके देखते हैं क्या होता है। अगर हम x+1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, x इज इक्वल टू -1। फिर क्या देखते हैं हम, ये जो x का वैल्यू निकला, इसे अगर हम इस px पे रखें, px के जगह में p ऑफ -1 अगर हम कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, देखते हैं। -1² प्लस -1, ये हो जाएगा हमारे पास -1, ये हो जाएगा हमारा 3, -1² 1 होता है, माइनस ये यहाँ पे हो जाएगा 1, ये -1, ये हमें क्या दे रहा है, 3 - 2, ये हमें देगा 1। तो इसमें भी हम देख रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमें रिमाइंडर क्या मिला था, 1 मिला था। इस केस में भी हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इन केस हमें वैसे रिमाइंडर निकालने को बोले किसी क्वेश्चन में, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा तरीका है हमारे पास में हम डिविजर को लिखेंगे, डिविजर इक्वल टू 0 करेंगे, उससे हमें x का जो वैल्यू निकलेगा उसे हम पुट करेंगे p ऑफ x में। p ऑफ x का जो वैल्यू निकलेगा, p ऑफ -1 का यहाँ जैसे -1 है, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। इसी कंसेप्ट को एक थ्योरम में बैठाया गया, उस थ्योरम का नाम दिया गया रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है, इफ px be any polynomial having degree greater than or equal to 1, मतलब अगर हमारे पास px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ये हमें पता है। क्यों हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिए, क्योंकि अगर 1 से छोटा लेते हैं तो हमारे पास 0 पॉलिनोमियल आए, मतलब 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा। 1 से अगर हम छोटा लिए तो मेरे पास 2 चीज हो सकता है, आइदर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा या फिर 0 पॉलिनोमियल आएगा। अगर हमारा डिग्री 1 रहा तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह इसीलिए बोला गया है कि इफ px be any polynomial having degree greater than or equal to 1 and let a be any real number, एक डिफाइन हमने किया, कोई एक रियल नंबर a है, if px is divided by linear polynomial x minus a
देन रिमाइंडर इज पी ए। ये अब समझ में आएगा अगर हम इसमें फोकस करें इस एग्जांपल पे। देखिए, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिला पी एक्स हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका डिग्री क्या है? ग्रेटर देन 1 है। कैसे? डिग्री इसका 3 है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर हमारा इसमें क्या है? 3 है, तो डिग्री इसका 3 हो जाएगा। लेट ए बी एनी रियल नंबर। अब इसमें ए को हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इस केस में हमारा डिविजर क्या है? x प्लस 1 है। इस केस में हमारा डिविजर क्या है? x प्लस 1 है। यहां देखिए, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, इसे अगर हम देखें x प्लस ए को x माइनस ए, अगर हम इसे कंपेयर करें x प्लस 1 से, तो हमें क्या मिल रहा है? a इज इक्वल टू -1 मिल रहा है। कैसे? अगर ये x माइनस ए है और x प्लस 1 हमने लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस ऑफ -1। तो यहां हमें क्या मिल रहा है? a का वैल्यू, a का वैल्यू हमें मिल रहा है -1। ये हमने देखा। लेट a बी एनी रियल नंबर। तो हमारे पास इस एग्जांपल में रियल नंबर क्या है? इस एग्जांपल में रियल नंबर है -1। इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ये हमारा px है। इसको अगर हमने डिवाइड किया लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, यहां में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? x प्लस 1। यहां अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 है, तो इस केस में हमारा a का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो हमें रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर विल बी गेट बाय p ऑफ a। इस केस में a हमारा -1 है। अगर p ऑफ a अगर हम पुट करें, यहां अगर हम p ऑफ a की बात करें, a का वैल्यू हमारे पास कितना है? -1 है। तो -1 को अगर हम लिखेंगे p ऑफ -1, ये जो वैल्यू देगा ये हमें रिमाइंडर देगा। इसी तरह इस केस में भी अगर हम बात करें, अगर हमारे पास px कोई एक पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसमें भी डिग्री ग्रेटर देन 1 है। और यहां में अगर हम देखें x माइनस ए की बात करें, x माइनस ए से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, हमने किससे डिवाइड किया? x प्लस 1 से। इस केस में भी अगर हम बात करें, हमारा a का वैल्यू कितना होगा? हमारा a का वैल्यू होगा -1। तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? p ऑफ -1 पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। इसमें भी हमने वही किया। अगर p ऑफ -1 हमने पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, जो कि हमें देता है रिमाइंडर। कैसा रिमाइंडर? फाइनल रिमाइंडर। कल हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि फाइनल रिमाइंडर जो होता है उसका डिग्री ऑफ फाइनल रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। डिग्री ऑफ डिविजर। इस केस में हमारा डिविजर x प्लस 1 है और डिविडेंड ये है 3x² प्लस x माइनस 1। तो हमें फाइनल रिमाइंडर कितना मिला? 1। इसका डिग्री हमारा क्या होगा? इसका डिग्री हो जाएगा x टू द पावर 0, मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ये रहा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कि एक पॉलिनोमियल जो अगर दिया है उसमें हम फैक्टर किसको बोलेंगे और मल्टीपल किसको बोलेंगे। देखिए, इफ px and gx be any polynomial in such a way that degree of px is greater than or equal to gx। फिर से एक बात, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx। साथ में हमें क्या बोला? एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0। इफ वी डिवाइड px बाय gx, ये तो हमारा कॉमन चीज है। px को हम gx से तभी डिवाइड कर सकते हैं जब px ग्रेटर देन और इक्वल टू gx होगा। एंड वी गेट रिमाइंडर एज 0। फिर क्या होगा? अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला, when px is divided by gx and if we get the remainder as 0, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं px is
multiple of gx and gx is factor of px. सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं. अभी जिस एग्जाम्पल को हमने कंसिडर किया उसी एग्जाम्पल पे अगर हम फोकस करें तो हमें क्या मिलेगा. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px है, ये हमारा gx है. हमें पता चल गया कि हम अब रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं. एक हमारा मेथड हो गया डिवीजन वाले मेथड से, दूसरा मेथड हुआ रिमाइंडर थ्योरम वाले मेथड से. तो इसमें हमें क्या मिला, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से ऐसे रिमाइंडर निकालते हैं तो हमें इसमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा देखिए, ये हमारा px है, ये gx है. डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx in such a way that the gx is not equal to 0. If we divide px by gx and we get the remainder as 0, we can say that px is multiple of gx and gx is factor of px. तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, हमें ये मिल रहा है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ gx हमारा क्या है, x प्लस 1. और हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ये कब पॉसिबल है, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो हम मल्टीपल या फिर फैक्टर वाले टर्म को यूज नहीं करेंगे. जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल पे फोकस करें, ये 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, इस केस में रिमाइंडर हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है. यहां हमें रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम फैक्टर या फिर मल्टीपल वाले टर्म कुछ निकाल नहीं पाएंगे. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी को बेस करके देखते हैं दूसरा एग्जांपल हमें क्या क्या दे रहा है. अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हमें यह पूछा गया है कि चेक 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7 of x. हमने क्या देखा था, कोई एक फैक्टर कैसे होगा. देखिए, px and gx be any polynomial where px is greater than or equal to gx. तो इसमें देखिए, इसमें हमको आराम से ये मिल जाएगा. अगर हमको ये प्रूफ करने बोला है कि ये फैक्टर इसका है, तो इसका ये मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है px, ये हमें दिया है gx. अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री से भी हम पता कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है. अगर इसको पता करना हो फैक्टर है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा रिमाइंडर इक्वल टू 0 है या नहीं. आप रिमाइंडर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है डिवीजन रूल, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम. तो इस कंसेप्ट में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं. रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलता है, हमें हमारा जो gx है उसको इक्वल टू 0 करके x के वैल्यू को निकालेंगे. तो करते हैं, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम देखें, ये 3x हो जाएगा -7, x का वैल्यू हो जाएगा -7/3. यहां तक क्लियर है. फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को, ये जो x का वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या देखा था हमने रिमाइंडर थ्योरम में, p ऑफ a दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. और ये p ऑफ a क्या है हमारा, p ऑफ a है हमारा रिमाइंडर. तो a के जगह में हमारा क्या निकला, x इज इक्वल टू -7/3. तो हम क्या पुट करेंगे, p ऑफ -7/3.
हमारा पी एक्स क्या है, ये है, तो इसमें 3 -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, इसको अगर हम सॉल्व करें 3 इंटू 49 इंटू -7/27 -49/3। तो इसको अगर हम देखें, सबसे पहले ये 49 हमारा कॉमन आ रहा है, बाई 3 अगर हम कॉमन ले लें, -21/9 -1 ये हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है। इसमें अगर हम देखें तो ये हम इजीली देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिमाइंडर हमको मिल रहा है, मतलब p ऑफ -7/3 का जो हमें वैल्यू मिल रहा है, वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, ये भी हम देखते हैं। इस केस को अगर हम देखें, -21 -1 अगर ये इधर चल जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा -30/9। अगर ये हमें ऐसे मिल रहा है -30/9, दैट इज 49/3 इंटू -30/9 अगर हमें मिल रहा है, ये पूरे वाले केस में ये हमें क्या मिलेगा, ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या ये फैक्टर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू 0, तब जाके ही हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर होगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल एक लेके कि क्या ये फैक्टर होगा या नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज पी एक्स हमारा है x³ + 1 और gx है हमारे पास x + 1। तो हम ये देखेंगे कि ये x + 1 फैक्टर है x³ + 1 का या नहीं। तो इसे पूरी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम gx इक्वल टू 0 करते हैं। gx इक्वल टू 0 करने पर क्या मिलेगा हमें, x + 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1। इसमें अगर हम पुट करें p ऑफ -1 तो हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यूब प्लस 1। यहां में अगर हम p ऑफ -1 पुट करें, p ऑफ x का वैल्यू हमें x³ + 1 है, तो p ऑफ -1 हमें क्या मिल जाएगा, -1 का क्यूब। -1 का क्यूब होता है -1, ये +1, ये इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकालना सीखा, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिला हमें, रिमाइंडर इक्वल टू 0। और फैक्टर थ्योरम से हमने क्या पता चला, फैक्टराइजेशन वाले कंडीशन से, फैक्टराइजेशन वाला कंडीशन हमें ये बताता है कि अगर px और gx हमारे पास दो पॉलिनोमियल ऐसे हैं कि px को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं px इज मल्टीपल ऑफ gx, फिर gx इज फैक्टर ऑफ px। तो यहां में हमें क्या मिला, इस केस में, इस एग्जांपल में अगर हम देखें, x³ + 1 इज मल्टीपल ऑफ x + 1। उसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं x + 1 इज फैक्टर ऑफ x³ + 1। अगर हम फैक्टर थ्योरम को जनरलाइज करें तो फिर हमें ये क्या देगा, फैक्टर थ्योरम को जनरलाइज करने पर हमें ये देगा, ये वाला कंसेप्ट आएगा हमारे पास, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। हमने देखा है कि डिग्री n ग्रेटर देन 1 क्या होता है, एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देन
x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ऑफ ए इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम से हमको ये क्या मिलेगा, इसका मतलब है हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0। कब, जब x के जगह में हम रियल नंबर a को पुट करेंगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर हमें x माइनस ए ये निकालना है कि x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा p ऑफ a को इक्वल टू 0 के लिखना पड़ेगा। अगर ये इक्वल टू 0 आया तब x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा p ऑफ x का, एंड p ऑफ x मल्टीपल होगा x माइनस ए का। अगर ये p ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम फैक्टर या फिर मल्टीपल कुछ बता नहीं सकते कि कौन क्या फैक्टर होगा, कौन क्या मल्टीपल होगा। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अगर px हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल रहा, फिर क्या है, एंड gx हमारे पास कोई दूसरा पॉलिनोमियल रहा, इन सच अ वे दैट डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। फिर क्या, इफ px is divided by gx। तो हमने क्या देखा था, हम जानते हैं पहले वाले एक कंसेप्ट में डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर फैक्टर की हम बात करें, फैक्टर हमें कब मिलेगा, फैक्टर हमें मिलेगा जब हमारा रिमाइंडर वाला टर्म क्या होगा, रिमाइंडर वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर वाला टर्म 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। इसमें हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। डिविजर इनटू कोशेंट के केस में अगर हम ये देखें, डिविजर इनटू कोशेंट के केस में अगर हम ये देखें कि हमें तो ये पता चल जाएगा कि अगर ऐसा होगा तो डिविजर क्या होगा, डिविजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ तो हम फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। अब रही बात, अब अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल में जिसमें हमने 0 मिला था, ये पहले वाले एक एग्जाम्पल के केस में देखिए, इसमें हमने ये क्या मिला, हमने इसमें देखा कि x+1 जो है, x+1 हमारा फैक्टर है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको डायरेक्टली ये पता चल रहा है अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर 1 हुआ। अब फिर क्या होता है, इसी एग्जाम्पल में हम लोग जब डिवाइड किए थे तो हमको ये पता है ये वाला जो टर्म हमें मिला था x² + 2x + 1, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोशेंट। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को, इस px को, इसमें हमारा ये क्या है, ये है हमारा डिविडेंड, और ये है हमारा क्या है, ये है हमारा डिविजर। तो इसको अगर हम यहां पे पुट करके लिखे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है x³ + 3x² + 3x + 1। हमारा डिविजर इसमें क्या है, x+1,
कोशेंट हमारा क्या है? कोशेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा कोशेंट है। रिमाइंडर हमारा इसमें क्या मिला? 0। इससे एक बहुत अच्छे कंसेप्ट में आने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो देखिए, इसमें हमारा डिविजर ये रहा, तो डिविजर हमारा x प्लस 1, डिविडेंड हमारा रहा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर हमारा 0 रहा, रिमाइंडर हमारा 0 हो रहा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इसमें हमें मिल रहा है ये जो डिविजर है ये एक फैक्टर है, साथ में ये भी एक हमारा फैक्टर है, साथ में ये भी हमारा एक फैक्टर है। अब देखिए यहां पे जो हमें एक फैक्टर आया वो किस फॉर्म में है? वो है हमारा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप इसे बोल सकते हो। ये वाला जो हमें फैक्टर मिला ये हमारा क्या है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल के केस। ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या देखा था? पहले वाले जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किए थे, हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ रहे तो हमें मैक्सिमम हमें कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल, मैक्सिमम हमें नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमें 1 मिलेंगे, क्योंकि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। और हमने ये भी देखा था कि कैसे हमें निकालना है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसे आप बोल सकते हो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालें। हमने देखा था जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम आते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये रहा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं तो अब देखिए अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम, इन सबको देख लिया। अब हमने फिर क्या देखा? अगर हमारा कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जा रहा है तो उसमें हमें फैक्टर जो मिल रहा है, अगर डिवाइड करने पर जो फैक्टर मिल रहा है उसे इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट। डिविजर इनटू कोशेंट और रिमाइंडर अगर 0 रहा तो हमारा डिविजर एक फैक्टर हो गया, साथ में कोशेंट भी एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसमें हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है ना, तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर हम करें तो हमें इसके कितने फैक्टर मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करना निकलना हो गया तो हम इजीली बोल सकते हैं जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए ये एक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। इन सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे अगले क्लास में, जब हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।